मैं पूरे 800 किलो का एक बेहद मोटा और बेतरतीब आदमी था। फिर भी मेरी शादी एक बेहद खूबसूरत शांत स्वभाव वाली महिला अधिकारी से हो गई। लेकिन शादी के 3 साल बाद तक उसने मुझे अपनी एक उंगली तक छूने नहीं दी। मुझे लगा कि वो सिर्फ मेरे मोटापे से नफरत करती है, इसलिए मेरे साथ इतना ठंडा व्यवहार करती है। लेकिन एक दिन मैंने उसे उसके बचपन के दोस्त के साथ हाथों में हाथ डाले घूमते, गाल से गाल मिलाकर फोटो खिंचवाते देखा। तब मुझे समझ आया कि उसने मुझसे शादी प्यार की वजह से नहीं की थी, बल्कि सिर्फ अपने दादाजी का एहसान चुकाने के लिए की थी। इसलिए जब उसकी माँ ने एक बार फिर मुझे मोटा कहकर ताना मारा और उसे उसके बचपन के दोस्त के साथ जोड़ने लगी, तब मैंने तय कर लिया कि अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर आपको वही अपना दामाद चाहिए तो ठीक है, मैं आप लोगों की इच्छा पूरी कर देता हूँ। मैं ये शादी खत्म करता हूँ। मेरी बात सुनते ही मेरी सास पहले तो चौंक गई, फिर उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं सिर हिलाने ही वाला था कि तभी मेरी पत्नी का चेहरा एकदम बदल गया। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खड़ा किया और बोली, ये कैसी बेकार बातें कर रहे हो माँ, ये हम दोनों के बीच का मामला है, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो मुझे अपने मायके से बाहर ले गई। काफी दूर आने के बाद वो रुकी, भौहें सिकोड़कर मेरी तरफ देखा और थोड़ी सी इरिटेशन के साथ बोली, तुम फिर कैसी बकवास कर रहे हो? मैंने शांत होकर कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में डिवोर्स चाहता हूँ। वो कुछ पल के लिए चुप रह गई, फिर काफी देर तक मुझे देखकर बोली, मैंने दादाजी से वादा किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगी, तो अपना वादा निभाऊंगी। मैंने कभी तुमसे डिवोर्स लेने के बारे में नहीं सोचा। उसकी बात सुनकर मैं बस कड़वी मुस्कान हंस दिया। कभी डिवोर्स के बारे में नहीं सोचा? कैसी बातें कर रही है? मुझे साफ याद है कि पिछले जन्म में उसी ने अचानक मुझे डिवोर्स दिया था। बिना किसी वार्निंग के उसने डिवोर्स रिपोर्ट मेरे सामने रखी थी और कहा था, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से बर्दाश्त कर रही हूँ, तुम्हारे दादाजी का एहसान भी चुका चुकी, अब हमारे बीच सब खत्म। पिछले जन्म में मरते दम तक मुझे समझ नहीं आया कि उसने अचानक डिवोर्स क्यों मांगा था, लेकिन इस जन्म में मैं वजह जानना भी नहीं चाहता। मैंने उससे और बहस नहीं की क्योंकि मैंने तारीख गिन ली। पिछले जन्म में जिस दिन उसने खुद डिवोर्स मांगा था वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं। इस बार मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उस डिवोर्स रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दूंगा। उसके बाद मैं पूरी तरह वेट लॉस करने और अपना रेस्टोरेंट चलाकर पैसे कमाने में लग गया। 600 युआन, यही वो कुल रकम थी जो मैंने इन सालों में उसके घर पर खर्च की। इसे मैं उसका एहसान मानता था। जैसे ही मेरा रेस्टोरेंट स्टेबल हो जाएगा और मैं ये 600 युआन उसे लौटा दूंगा, हमारा हिसाब हमेशा के लिए बराबर हो जाएगा। मैं हर दिन इतना व्यस्त रहता कि पैरों को आराम तक नहीं मिलता। सुबह अंधेरा रहते दौड़ लगाने जाता, फिर बिना रुके सब्जी मंडी जाकर इंग्रेडिएंट्स खरीदा, रेस्टोरेंट लौटते ही सब्जियां धोता और तैयारी में लग जाता। ऐसे ही 2 महीने गुजर गए। मेरा छोटा सा रेस्टोरेंट पूरे इलाके में मशहूर हो गया। इतना काम करने से मेरा वेट लॉस सिर्फ एक्सरसाइज करने से भी ज्यादा तेजी से हुआ। 2 महीनों में मेरा वजन पूरे 25 किलो कम हो गया। उस दिन काम खत्म करके मैं सनसेट के समय घर लौट रहा था। आज रेस्टोरेंट में ग्राहक बहुत ज्यादा थे, इसलिए सारा सामान जल्दी खत्म हो गया था। मैं भी पसीने से पूरी तरह भीग चुका था और शरीर चिपचिपा हो रहा था। मैं सिर्फ जल्दी से नहाना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने कपड़े उतारे, बाथरूम का पर्दा अचानक बाहर से हट गया। मैं घबरा गया और तुरंत तौलिया लेकर खुद को ढक लिया। पीछे मुड़कर देखा तो मेरी नजर उसकी आंखों से मिली। वो टाइट ड्रेस पहने खड़ी थी। मैं इतनी शर्मिंदा हो गया कि नजरें हटाना चाहता था, लेकिन मेरी आंखें अपने आप उसी पर टिक गई। मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। दूसरी तरफ उसकी आंखें भी अचानक फैल गई। उसकी नजरों में पहली बार हल्की सी एडमिरेशन दिखाई दी। उसे भी तुरंत एहसास हुआ और वो लाल कानों के साथ जल्दी से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद मैं नहाकर बाहर आया। माहौल बहुत अजीब था। मैंने आंगन में बैठी उसे देखा और पूछा, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? उसने कहा, ट्रेनिंग जल्दी खत्म हो गई। इसके बाद वो कुछ नहीं बोली, बस लगातार मुझे देखती रही। उसकी नजरें बार बार मेरे शरीर पर चली जाती थी। अब मेरे चेहरे की चर्बी काफी कम हो चुकी और मेरे असली नैन नक्श साफ दिखाई देने